सोचो, अगर प्रेम वो नहीं है जो तुम किसी को देते हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर से किसी और की याद में जाग जाता है। सोचो, अगर आत्मा पहले से ही जानती है कि उसे किसे पहचानना है और दिमाग बाद में कारण ढूंढता है। यहीं से रूमी शुरू होते हैं। रूमी प्रेम को कहानी नहीं बनाते, रूमी प्रेम को पहचान बनाते हैं। ये वीडियो सुनते हुए अगर तुम्हें कभी किसी का चेहरा बिना बुलाए याद आ जाए तो समझ लेना कि रूमी तुमसे बात कर रहे हैं। रूमी कहते हैं, प्रेम मिलने की प्रक्रिया नहीं है, प्रेम याद आने की प्रक्रिया है। जब तुम किसी से मिलते हो और तुम्हें लगता है कि मैं इसे कहीं जानता हूँ, वो देजावू नहीं होता, वो आत्मा की स्मृति होती है। रूमी के अनुसार आत्माएं समय से पहले मिल चुकी होती हैं। इसलिए कुछ लोग मिलते ही घर जैसे लगते हैं और कुछ सालों साथ रहकर भी अजनबी रहते हैं। रूमी का प्रेम सांसारिक नहीं है। वो प्रेम को शरीर से निकालकर आत्मा में बैठा देते हैं। उनके लिए प्रेम का मतलब है खुद को खो देना, लेकिन ऐसा खो जाना जिसमें तुम पहली बार खुद को पाते हो। रूमी कहते हैं, जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो असल में तुम अपने अहंकार से बाहर गिरते हो, और जैसे ही अहंकार गिरता है आत्मा दिखाई देने लगती है। आज के समय में प्रेम को सौदा बना दिया गया है। कौन क्या दे रहा है, कौन क्या पा रहा है। रूमी इस पूरी सोच को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, प्रेम लेने की नहीं, जलने की आग है, जिसमें जो बचा वो झूठ और जो जला वो सत्य। रूमी का सबसे गहरा रहस्य यह है कि प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं होता। प्रेम तुम्हारे भीतर उस स्थान के लिए होता है जहां तुम खुद से मिलते हो। इसलिए जब कोई चला जाता है तो दर्द उस व्यक्ति के जाने का नहीं होता, दर्द उस हिस्से के खो जाने का होता है जो उसके साथ जागा था। रूमी कहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। लेकिन इस पंक्ति को लोग आधा समझते हैं। रूमी का मतलब यह नहीं कि कोई इंसान तुम्हें ढूंढ रहा है। उनका मतलब है तुम्हारी ही आत्मा तुम्हें पुकार रही है, और कभी कभी वो पुकार किसी चेहरे के माध्यम से आती है। रूमी प्रेम को पागलपन कहते हैं, लेकिन वो पागलपन जो तुम्हें सचेत कर दे, जो तुम्हें समाज से नहीं बल्कि झूठ से अलग कर दे। वो कहते हैं, अगर प्रेम ने तुम्हें तोड़ा नहीं तो वो प्रेम नहीं था, क्योंकि जो तुम्हें तोड़े बिना कैसे नया बनाएगा। रूमी के अनुसार आत्मा और प्रेम एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। जब आत्मा खुद को पहचानती है तो उसे प्रेम कहते हैं, और जब प्रेम खुद को जानता है तो उसे आत्मा कहते हैं। आज की लड़कियां जब प्रेम करती हैं तो खुद को छोटा कर लेती हैं। रूमी यहाँ क्रांतिकारी हो जाते हैं। वो कहते हैं, प्रेम में झुकना आत्मा की हार नहीं है, लेकिन खुद को मिटा देना प्रेम नहीं है, वो डर है। सच्चा प्रेम तुम्हें और बड़ा बनाता है। रूमी की स्त्री दृष्टि बहुत गहरी है। वो स्त्री को प्रेम का पात्र नहीं, प्रेम का स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार स्त्री की आत्मा में ब्रह्मांड की धड़कन है। इसलिए जब स्त्री प्रेम करती है तो वो सिर्फ व्यक्ति से नहीं, सृष्टि से जुड़ती है। रूमी कहते हैं, कुछ संबंध इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो आत्मा तक पहुंचे बिना शरीर पर रुक जाते हैं, और कुछ इसलिए टिक जाते हैं क्योंकि वो शरीर से शुरू होकर आत्मा तक पहुंच जाते हैं। रूमी का प्रेम पॉजेसिव नहीं है। वो कहते हैं, अगर तुम किसी को बांधना चाहते हो तो तुम डर में हो। प्रेम का काम है मुक्त करना, क्योंकि आत्मा कभी कैद में फलती नहीं। एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात रूमी कहते हैं, जो तुम्हें बहुत खींचता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर सबसे गहरे झूठ को जलाने आया है। रूमी का सोल कनेक्शन किसी रोमांटिक कल्पना का नाम नहीं है, वो एक आध्यात्मिक टकराव है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे के आईने बन जाती हैं, और आईने कभी झूठ नहीं दिखाते। इसलिए सोल कनेक्शन आसान नहीं होता। वो सुंदर जरूर होता है लेकिन आरामदायक नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे घावों को छूता है ताकि तुम उन्हें भर सको। रूमी कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसे दोष मत दो, शायद उसका काम तुम्हें जगाना था, ठहरना नहीं। रूमी का प्रेम त्याग नहीं है। वो कहते हैं, खुद को खोकर किसी को पाना आत्मा की गरीबी है, लेकिन खुद को पाकर किसी के साथ चलना आत्मा की समृद्धि है। आज अगर तुम किसी के बिना अधूरे महसूस करते हो तो रूमी तुम्हें आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, अधूरापन प्रेम का नहीं, पहचान की कमी का संकेत है। रूमी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रेम बाहर नहीं, भीतर होता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ चिंगारी है, आग तुम्हारे भीतर पहले से होती है। इसलिए वो कहते हैं, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो असल में तुम्हारी आत्मा की याद है।
याद कि तुम कौन हो, याद कि तुम कितने विशाल हो। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहे हैं तो कमेंट में लिखो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई तुम्हें समझ गया बिना बोले? क्या तुमने कभी किसी को छोड़कर भी उसे अपने भीतर महसूस किया? और अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह का सत्य और कहीं नहीं मिलता, तो इस वीडियो को सेव करो, लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जो अभी प्रेम को लेकर उलझन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ प्रेम को परियों की कहानी नहीं आत्मा की सच्चाई की तरह बताया जाता है। रूमी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वही मार्ग है, और जहाँ मार्ग है वही तुम्हारा घर है। रूमी प्रेम को सुख की तलाश नहीं मानते, वो प्रेम को सत्य की परीक्षा मानते हैं। उनके अनुसार जो रिश्ता तुम्हें सिर्फ अच्छा महसूस कराए वो आकर्षण है, और जो रिश्ता तुम्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दे वो आत्मा का संबंध है। रूमी कहते हैं, प्रेम का पहला काम तुम्हें असहज करना है, क्योंकि जब तक तुम असहज नहीं होते तब तक तुम अपने पुराने झूठ में सुरक्षित रहते हो। प्रेम उस सुरक्षा को तोड़ता है, और उसी टूटन से आत्मा बाहर आती है। बहुत लोग सोचते हैं सोल कनेक्शन का मतलब हमेशा साथ रहना होता है। रूमी इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कुछ आत्माएं मिलती हैं सिर्फ एक मोड़ तक, क्योंकि उससे आगे तुम्हें अकेले चलना होता है। और अगर वो आत्मा साथ चली तो तुम मजबूत नहीं बनोगे बल्कि निर्भर हो जाओगे। रूमी के अनुसार आत्मा का संबंध कभी भी स्वार्थी नहीं होता। अगर कोई तुम्हें रोक रहा है, अगर कोई तुम्हें डर दिखाकर बांध रहा है, तो समझ लेना वहां आत्मा नहीं अहंकार बात कर रहा है। रूमी प्रेम में दर्द को पवित्र मानते हैं। वो कहते हैं दर्द वो आग है जो आत्मा के लोहे को सोना बनाती है। अगर प्रेम ने तुम्हें कभी रुलाया नहीं, तो उसने तुम्हें छुआ भी नहीं। आज के समय में लोग सोलमेट शब्द बहुत हल्के में इस्तेमाल करते हैं। रूमी के लिए सोलमेट वो नहीं जो तुम्हें खुश रखे, सोलमेट वो है जो तुम्हें सच दिखाए, चाहे वो सच तुम्हें पसंद आए या नहीं। रूमी कहते हैं कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें छोड़कर जाना सिखा सकें, और कुछ इसलिए ताकि तुम्हें रुकना सिखा सकें। दोनों ही आत्मा के शिक्षक होते हैं। रूमी के प्रेम में अधिकार नहीं होता, वहां सिर्फ भरोसा होता है, और भरोसा तभी आता है जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो। इसलिए जो खुद से डरता है वो प्रेम में नियंत्रण खोजता है। स्त्री स्वर में यह बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि रूमी के अनुसार स्त्री जब प्रेम करती है तो वो पूरी तरह उतरती है, लेकिन अगर वो खुद को भूल जाए तो प्रेम विष बन जाता है। रूमी स्त्री को चेतावनी देते हैं कि प्रेम में डूबो लेकिन खुद को डुबो मत। रूमी कहते हैं तुम्हें प्रेम में खुद को साबित नहीं करना चाहिए। जहां साबित करना पड़े वहां आत्मा नहीं सौदा होता है। एक बहुत सूक्ष्म बात रूमी कहते हैं, जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। वो कहते हैं आत्मा का संबंध हमेशा शांत नहीं होता, कभी कभी वो तूफान बनकर आता है, ताकि तुम्हारी झूठी नींव गिर सके। अगर किसी ने तुम्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और फिर अचानक दूरी बना ली, तो उसे नकारो मत, शायद उसका काम पूरा हो गया। रूमी मानते हैं कि हर आत्मा का एक संगीत होता है, और कुछ लोग तुम्हारे संगीत को सुन लेते हैं, इसलिए उनके पास तुम बिना बोले खुल जाते हो। रूमी प्रेम को अधूरा नहीं मानते। वो कहते हैं जो अधूरा लगता है वो असल में तुम्हें खुद की ओर मोड़ रहा है, क्योंकि पूर्णता किसी और में नहीं तुम्हारे भीतर है। रूमी का सबसे बड़ा सत्य यह है कि प्रेम पाने से पहले तुम्हें जलना पड़ता है। पुरानी पहचान, पुराने डर, पुरानी उम्मीदें सब राख बनती हैं, तभी आत्मा स्वतंत्र होती है। रूमी कहते हैं अगर तुम किसी को बहुत मिस कर रहे हो, तो खुद से पूछो, क्या तुम उस व्यक्ति को मिस कर रहे हो, या उस स्वयं को जो उसके साथ जागा था? ये सवाल बहुत लोगों को हिला देता है, क्योंकि यहीं से सच्ची हीलिंग शुरू होती है। रूमी के लिए प्रेम कोई मंजिल नहीं, प्रेम एक द्वार है जिससे होकर आत्मा खुद तक पहुंचती है। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गूंज रहे हैं, तो कमेंट में लिखो, तुम्हारे जीवन में कौन सा रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़कर गया, और क्या उसने तुम्हें कमजोर किया या जागृत? इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये संकेत है कि तुम सही प्रेम से आगे देखना चाहते हो। इसे शेयर करना मतलब किसी और की आत्मा तक यह आवाज पहुंचाना, और सब्सक्राइब करना मतलब उस सत्य के साथ जुड़ना।
जो मीठा नहीं लेकिन मुक्त करने वाला है। रूमी कहते हैं, घाव वही जगह है जहां से रोशनी भीतर आती है, और प्रेम वही रोशनी है जो तुम्हें तुमसे मिला देती है।